तो जैसे कि हम बात कर रहे थे सर्कल पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स एंड ए लाइन, यानी ऐसा सर्कल जो दो पॉइंट से और एक लाइन से पास करता है, किस तरह से उसकी इक्वेशन फाइंड आउट की जा सकती है। हम इंटरेस्टेड हैं उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो हमने देखा जी कि जो दो सर्कल, दो लेट्स सपोज जो गिवन क्वेश्चन के अंदर अगर हम एक सिचुएशन क्रिएट कर दे तो उसमें जो दो पॉसिबल सर्कल बन सकते हैं वो ये है। इसका मतलब है हमारे पास दो इक्वेशंस आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब हम एनालिटिकली चेक कर रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा है। उसके अंदर हमने देखा जी कि हमने सपोज किया कि लेट्स से एच के बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो अगर एच के इज द सेंटर तो डेफिनेटली हमने के की वैल्यू इसमें फाइंड आउट कर ली है। अब के की वैल्यू जब आपने फाइंड आउट कर ली है तो अगर मैं इस के की वैल्यू को, इसका मतलब है अगर मेरे पास के की वैल्यू आ गई है, इसका मतलब है कि मेरे पास ओ ए इज इक्वल टू ओ बी थोड़ा ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ गया, ठीक है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है। आई कैन से कि ओ ए इज इक्वल टू, यानी डिस्टेंस ऑफ ओ के टू डिस्टेंस ऑफ ओ बी अभी थोड़ा ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ गया। वो क्या है जी, स्क्वायर रूट ऑफ एच। देखिए एच माइनस वन तो दोनों में सेम था, एच माइनस वन तो दोनों में सेम था, एच माइनस वन होल स्क्वायर प्लस, अब k जो है वो जीरो, तो अगर k जीरो तो इसका मतलब है माइनस टू का स्क्वायर या प्लस टू का स्क्वायर दैट इज फोर, तो इसका मतलब आ जाएगा प्लस फोर। तो इसलिए यहाँ से बात समझ आ गई कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। यहाँ से देखें अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पे जीरो इंसर्ट करता हूँ, k की वैल्यू यहाँ पे जीरो इंसर्ट करूँ, यहाँ पे जीरो इंसर्ट करूँ, तो h माइनस वन होल स्क्वायर और h माइनस वन होल स्क्वायर ये सेम टर्म है, ठीक है। और जब के जीरो माइनस टू का स्क्वायर या प्लस टू का स्क्वायर वो फोर ही आता है, तो दैट मीन्स कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू सेम डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब है हम ये बात भी जानते हैं, हमें ये बात भी पता है कि लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एच के, जो कि अब एच के नहीं है बल्कि क्या है हमारे पास एच जीरो, एच जीरो बिकॉज उसका एक कोऑर्डिनेट आ चुका है, के की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। एच जीरो टू द लाइन, टू द लाइन कौन सी लाइन जी, टू द लाइन, टू द लाइन एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, डेफिनेटली वो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, इक्वल टू द रेडियस, इक्वल टू द रेडियस। अब इसको अंडरस्टैंड करें मैंने क्या बात की, देखें। अब अगर हमारे पास लेट सपोज वो कोई भी पॉइंट है, लेट सपोज दिस इज द पॉइंट, इसका मतलब है एच के वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है। अब अगर लेट सपोज दिस इज द पॉइंट, तो एच के से इस लाइन तक का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, जाहिर है ये डिस्टेंस क्या होगा, डेफिनेटली दिस इज आल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका मतलब है यहाँ से लेके इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस इन बिटवीन पॉइंट, ये पॉइंट है और ये लाइन है, डिस्टेंस इन बिटवीन पॉइंट एंड लाइन वो रेडियस के इक्वल होगा। सो दिस इज राइट। तो यहाँ से हम यही बात देखने जा रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। डेफिनेटली यानी लेट से अगर मैं सपोज कर लूँ कि कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट सपोज अगर डिस्टेंस इज सी एंड दिस पॉइंट इज एम, तो सी एम इज इक्वल टू आर, ठीक है। सी एम, सी एम, सी एम किसके इक्वल आ जाएगा, सी एम किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा जी एक्स प्लस टू वाई, ठीक है। यानी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड फॉर्म में एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव अवर कोफिशिएंट ऑफ, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे x और y कितना है, x इज h एंड y इज जीरो, दैट मीन्स के h और y जीरो हो जाएगा तो ये पूरी टर्म जीरो, h प्लस फाइव एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय वन का स्क्वायर वन और टू का स्क्वायर फोर, तो वन प्लस फोर फाइव, तो स्क्वायर रूट फाइव। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एंड लाइन। ये किसके इक्वल होगा, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब इसका मतलब है h प्लस फाइव एब्सोल्यूट अवर स्क्वायर रूट फाइव, ये किसके इक्वल है, डेफिनेटली ये इक्वल है जी रेडियस ऑफ द सर्कल, वो किसके इक्वल था, h माइनस वन होल स्क्वायर प्लस फोर, h माइनस वन होल स्क्वायर प्लस फोर। इसका मतलब है इफ आई टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लूँ, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लूँ, इस तरफ भी, इस तरफ भी स्क्वायर कर लूँ और इस तरफ भी स्क्वायर कर लूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, या स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये आ जाएगा एच का स्क्वायर प्लस वन का वन माइनस टू एच प्लस फोर, ठीक है। यानी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा एच स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस टेन एच आवर फाइव, टेन एच बिकॉज स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आवर फाइव। तो इसको सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास ये किसके इक्वल आ रहा है, ये बन रहा है जी एच स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू एच और वन प्लस फाइव इज इक्वल टू, वन प्लस फोर इज इक्वल टू फाइव, और यहाँ पे बन गया एच स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव
प्लस 10h/5, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई पे चले जाएंगे। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, h² प्लस 25 प्लस 10h, बिकॉज ये जो है वो 1 है तो डेफिनेटली इट वुड स्टे सेम। तो ये 5 है तो 5 जब मल्टीप्लाई होगा तो इज इक्वल टू 5h² 5h² माइनस 10h और प्लस 25। ठीक है, तो 25 जो है 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा 5h² माइनस h², ठीक है, और माइनस 10h और माइनस 10h, ये दोनों 10, ये माइनस 10h माइनस ये जो 10h है पॉजिटिव, ये भी इधर आके नेगेटिव हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स के 5h² is 5h² minus 1h², this is 4h² 4h² minus 20h और 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब यहाँ से मगर इसको मैं अगर रीफ्रेज करके लिखूं तो 4h² minus 20h is equal to 0 मीन कि इधर 4h is equal to 0, 4h is equal to 0, I mean 4h कॉमन ले लो तो h minus 5 is equal to 0। इट मीन्स कि इधर 4h is equal to 0, यहाँ पे लिखेंगे हम इन फ्रेज के इधर 4h is equal to 0, ठीक है, और h minus 5 is equal to 0, h minus 5 is equal to 0। that means कि h is equal to 0 और h is equal to 5। अब देखिए h is equal to 0 और h is equal to 5 का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि सेंटर आपका जो है सेंटर ऑफ द सर्कल आप 2 पॉइंट पे लाई करता है। ठीक है, इसका मतलब है the centers of circle, the centers are चलें, the centers of circles are 0 0 पे भी हो सकता है बिकॉज एज देखिए सेंटर था क्या, सेंटर था एज के, ठीक है, एज के। अब एज जब 0 होगा तो के 0 है एंड जब एज 5 होगा तो के जो है फिर भी 0। इसका मतलब है कि इधर सेंटर 0 0 भी हो सकता है और 5 0 भी हो सकता है। अब हमने जो बात की थी स्टार्ट में उसको देखें तो दैट मेक्स वेरी गुड सेंस कि आपका सर्कल जो है वो 2 पॉसिबल, इसका मतलब है या 0, ये विच इज वेरी क्लोज। अगर आप देखें तो हमने एक रफ में स्केच किया था तो वो ऑलमोस्ट वो सिमिलर बन रहा है। 0 0 पे हो सकता है या इधर हो सकता है, ठीक है, 5 0 के ऊपर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, समवेयर यहाँ पे हो सकता है। और अगर थोड़ा सा सर्कल बड़े अंदाज में बनाएंगे तो दैट मेक्स वेरी गुड सेंस, हमारी अप्रोक्सीमेशन जो है बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है, और डेफिनेटली रेडियाई भी डिफरेंट होंगे, इसका रेडियस देखेंगे कम होगा और इसका रेडियस अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली, या इसका रेडियस अगर आप देखें तो वो ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे समझ आती है कि अब रेडियस भी देख लेते हैं। रेडियस क्या क्या है, रेडियस में देख लेता हूँ जी। रेडियस मेरे पास किसके इक्वल था, रेडियस था इक्वल मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस h प्लस 4। ठीक है, तो रेडियस भी मैं देख लेता हूँ, रेडियाई, ठीक है, रेडियाई आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4। इसका मतलब है कि जब h की वैल्यू व्हेन h इज इक्वल टू 0 तो उस टाइम रेडियस कितना हो जाएगा, उस टाइम आर कितना होगा, 0 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 है। और व्हेन h इज इक्वल टू 5 तो उस टाइम आर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20, तो स्क्वायर रूट 20। अब देख लें एक केस में जब जो है वो ओरिजिन 0 0 पे तो रेडियस स्क्वायर रूट 5, और जब ओरिजिन 5 जब ओरिजिन जो 0 5 के 5 0 के ऊपर तो उस टाइम जो है वो रेडियस स्क्वायर रूट 20 है। ठीक है, इसी तरह से अब हमने फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो वेरी सिंपल हमने बोला था जी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर या इज इक्वल टू ए, वेयर ए इज द रेडियस, ए स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर रेडियाई अगर ओरिजिन पे लाई करता है 0 0 के ऊपर तो वो तो यही होगा एक्स स्क्वायर, उसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। रेडियस अगर 5 है या रेडियस 5 है तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल तो ये आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। और अगर ओरिजिन जो है वो 5 0 पे होगा और रेडियस जो है वो स्क्वायर रूट 20 होगा तो उस केस में x माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 20 का स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 20। तो ये दो इक्वेशन है, आया इसको हम आप मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं।